नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम देते हैं अपने पुराने घर के गार्डन का ओवरव्यू। तो इस घर में हम भी लगभग 5 साल पहले तक रहते थे और अब यहाँ हमारे बाकी के फैमिली मेम्बर रहते हैं। और तो यहाँ ना ग्राउंड फ्लोर पर एक गार्डन बना हुआ है और उसमें कई तरह के फ्लावरिंग प्लांट लगे हुए हैं, फ्रूटिंग प्लांट है और आयुर्वेदिक प्लांट है। तो शुरुआत करते हैं हम ये गुलाब के फूलों के साथ में। और ये इंग्लिश गुलाब है और आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर एक बंच बना हुआ है। बिल्कुल इसमें 3 फ्लावर लगे हुए हैं एक साथ ही। और बाकी इसमें ना ये एक और ये मरून कलर का फ्लावर खिला हुआ है और यहाँ भी इसमें कलियाँ भी आई हुई हैं। और ये फ्लावर कई दिनों से खिला हुआ है, इसलिए इसका कलर फेड हो गया है। और क्योंकि है ना ये प्लांट ज़मीन में लगा हुआ है, इसलिए काफ़ी बड़े साइज़ का हो गया है और इसमें फ्लावर भी काफ़ी बड़े साइज़ के आते हैं। और दोस्तों, इसी के पास ये गुलदावरी लगी हुई है और गुलदावरी को अब ऊपर से कट कर दिया है क्योंकि इसके फ्लावर आके कंप्लीट हो चुके थे, तो इसलिए इसको कट कर दिया है। और जो हमारे टेरेस के ऊपर गुलदावरी लगी हुई है, तो उसकी कटिंग हम यहीं से लेके गए थे, मतलब कटिंग ले से के गए थे यहीं से। और इसमें मरून कलर के फ्लावर आते हैं और गुलदावरी तो है ना बिल्कुल कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाती है। और ये भी एक गुलाब का प्लांट लगा हुआ है और इसमें भी मरून कलर के ही फ्लावर आते हैं। और ये लगा हुआ है एक मोगरा का प्लांट। तो मोगरे में इसमें काफ़ी बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं और ये वाइन वाला मोगरे का प्लांट है। और दोस्तों, ये है एक हमारा जो शिव जी भगवान जी को हम ये धतूरे के पत्ते चढ़ाते हैं और ये इसका ये जो फल लगा हुआ है ये चढ़ाते हैं, लेकिन ये फल को खाते नहीं हैं क्योंकि इसको जहर माना जाता है। और दोस्तों, इसी के पास यहाँ मनी प्लांट लगा हुआ है और ये मनी प्लांट है ना ज़मीन में लगा हुआ है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, ऊपर तक जा रहा है। और क्योंकि है ना ज़मीन में लगा होने के कारण इसकी ग्रोथ है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है और इसके पत्ते भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। और इसी के पास ये अजवाइन के भी प्लांट लगे हुए हैं और हम भी है ना यहीं से मनी प्लांट की कटिंग लेके गए थे जो हमारे घर में लगी हुई है। और अजवाइन की कटिंग भी है ना हम यहीं से लेके गए थे। और ये अजवाइन तो आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े इसके ब्रांच हो रही हैं। और यहाँ बाकी ये क्रेट में लगा रखी हैं हरी मिर्ची के प्लांट हैं और पालक है, लहसुन है और ये बैंगन है। और इसी के पास ये दूसरी भी है ना मनी प्लांट की वाइन है और इसके पत्ते तो काफ़ी बड़े बड़े हैं और इसने बिल्कुल सहारा अपने आप ही ढूंढ लिया है। ये दीवार में चिपकी हुई है, आप देख सकते हैं। और जब मनी प्लांट को सहारा नहीं मिला तो इसने दीवार को अपना सहारा बना लिया और ऊपर की तरफ चढ़ गई और पत्ते कितने बड़े बड़े हो गए हैं। और ये आम का प्लांट लगा हुआ है और ये आम का प्लांट भी गुठली से ही ग्रो किया है। और दोस्तों, ये लगा हुआ है कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता भी है ना गुठली से ही ग्रो हुआ है और ये तो है ना सीड से आसानी से ग्रो हो जाता है। और नीचे भी आप देख सकते हैं कितने सारे कड़ी पत्ते के प्लांट लगे हुए हैं। और जिसको भी कड़ी पत्ते के प्लांट चाहिए होते हैं तो वो यहाँ से मांग के ले जाते हैं और अपने घर में ले जाके लगा लेते हैं। और ये है हमारा पत्थरचट का प्लांट। तो पत्थरचट का प्लांट तो बहुत ही आयुर्वेदिक प्लांट होता है और किडनी स्टोन में पत्थरचट का प्लांट बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। और मतलब जब हमारा किडनी स्टोन होता है तो इसके 2-3 पत्ते अगर हम खाली पेट सुबह सुबह खा लेते हैं तो फिर जो कि स्टोन की प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। और ये भी है ना एक कड़ी पत्ते का प्लांट है जो कि सीड से ही ग्रो हुआ है। और दोस्तों, इसी के पास ये हमारा अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इस अमरूद को पेड़ को लगे हुए ना करीब 20 से 21 साल हो गए हैं। और इसका ये जो बड़ा वाला तना है ना इसको तो कट कर दिया है और ये जो बचा है तना बाकी इसमें ये अमरूद आते हैं काफ़ी ज़्यादा। और इसके अमरूद तो है ना काफ़ी मीठे होते हैं और पूरा साल ही इसमें अमरूद लगे रहते हैं। और एक और ये कड़ी पत्ते का प्लांट है, तो ये भी है ना सीड से ही ग्रो हुआ है। और यहाँ भी है ना कुछ
वेस्ट मटेरियल में ये प्लांट लगा रखे हैं। इसमें सूरजमुखी है और पिटूनिया है, ये डेहलिया है। और ये तो ना जो हमने सीड से ग्रो किए थे प्लांट, तो उन्हीं में से लाके यहाँ लगा दिए हैं। और ये भी कुछ गुलदावरी का ये प्लांट लगा हुआ है और ये डेहलिया का प्लांट लगा हुआ है और इसमें येलो कलर का फ्लावर आ रहा है। और ये दीवार के ऊपर रखी हुई है वंडरिंग जू भी काफ़ी बढ़िया चल रही है। और यहाँ लगे हुए हैं कुछ विंटर सीजन के प्लांट। ये कैलेंडुला है और इसमें जेड प्लांट लगा हुआ है और गजानिया है। और गजानिया तो ना बिल्कुल इसके फ्लावर बंद हो चुके हैं, क्योंकि इसके फ्लावर है जब सूरज निकलता है तो उसके साथ ही खिलते हैं और सूरज छिपने के बाद ही बंद हो जाते हैं। और अभी है ना लगभग शाम के 5:45 बजे हुए हैं, इसलिए इसके फ्लावर बंद हो चुके हैं। और दोस्तों ये है वैजंती का प्लांट। तो इसके मोतियों की माला श्री कृष्ण जी भगवान अपने गले में धारण किए हुए हैं। ये वही वैजंती का प्लांट है। और इसकी वीडियो तो है ना शायद हमने पहले भी आपके साथ शेयर की थी। और ये इसके आपको दिख रहे होंगे, ये इसके मोती हैं। और इसमें ना हॉल होता है, मोती के अंदर हॉल होता है। और जब ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं तो इनको तोड़ के वैजंती के मोतियों की माला बनाई जाती है। मतलब इनको तोड़ के और इनके अंदर धागे में ये मोती पिरोए जाते हैं और हॉल तो इनके अंदर बिल्कुल पहले से ही रहता है। और दोस्तों ये प्लांट है ना नीचे से बेबी प्लांट निकालता रहता है, तो इसमें से भी कई बेबी प्लांट निकले हुए हैं। और ये तो है ना पॉट में लगा हुआ है और ये बहुत ही शुभ प्लांट होता है। और यहाँ लगा हुआ है एलोवेरा का प्लांट और ये गुलदावरी है। तो गुलदावरी में भी है ना ये फ्लावर करीब करीब ख़राब ही हो चुके हैं आके। और यहाँ लगा हुआ है एक शमी का पौधा, तो जिसकी कि शनिवार के दिन पूजा की जाती है। और यहाँ लगे हुए हैं ये कुछ देसी गुलाब। तो देसी गुलाब में ढेरों सारी है ना कलियाँ आ रही हैं, किसी में कलियाँ आ रही हैं और किसी में ये फ्लावर भी खिल रहे हैं। और दोस्तों इसी के पास यहाँ लगे हुए हैं ये विंटर सीजन के फ्लावरिंग प्लांट। तो ये वही प्लांट हैं जो कि हमने अपने टेरेस के ऊपर सीड से ग्रो किए थे। तो कुछ प्लांट है ना यहाँ भी ला के लगा दिए, जैसे कि ये लगे हुए हैं पेपर फ्लावर है, ये पिटूनिया हैं और कार्नेशन हैं और ये स्ट्रॉबेरी के प्लांट लगे हुए हैं। तो हमारे पास जो लगे हुए हैं ना टेरेस के ऊपर, उनमें तो ना स्ट्रॉबेरी पक रही हैं और आ रही हैं। और लेकिन इसमें तो अभी स्ट्रॉबेरी की है ना शुरुआत ही हुई है शायद, हाँ छोटी छोटी सी ये फूल बनने लगे हैं अभी इसमें। लेकिन हमारे टेरेस के ऊपर स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छे से लग रही हैं। और ये लगा हुए हैं ग्लाडियस के बल्ब। और दोस्तों इसमें ना ग्लाडियस में बहुत सुंदर है ना फ्लावर आते हैं और ये बल्ब से लगाया जाता है। और ये लगा हुआ है नारियल का प्लांट। तो नारियल का प्लांट है ना ये कम से कम इसको 2 से 2.5 साल हो गए हैं लगा के। और इसी के पास ये दूसरा प्लांट भी नारियल का ही लगा हुआ है। और ये प्लांट हमने ना बॉम्बे से ला के लगाया था। कम से कम है ना इस प्लांट को, बड़े वाले प्लांट को लगा के 4 से 4.5 साल हो गए हैं। लेकिन अभी भी है ना इसमें नारियल नहीं लगे हैं, इस बड़े वाले में भी नहीं लगे हैं और छोटे वाले में तो बिल्कुल नहीं लगे हैं। और ये बड़ा आपको दिख रहा है, ये जो आम का प्लांट है, आम का पेड़ है ये। और इस पेड़ को लगा के कम से कम 11 से 12 साल हो गए हैं। और इस पेड़ को भी है ना गुठली से ही लगाया था। और इसमें करीब 7 साल के बाद, गुठली से लगाए हुए प्लांट में करीब 7 साल के बाद में आम आए हैं, मतलब आम आए थे। और इसमें है ना दशहरी आम आते हैं, जो छोटे होते हैं, छोटे साइज़ के दशहरी आम वो आते हैं और बहुत ही मीठे होते हैं। और ऑर्गेनिक तो ये हैं ही, क्योंकि हमारे घर में लगे हुए हैं और ग्राउंड में लगे हुए हैं। तो दोस्तों ग्राउंड में ना बड़े प्लांट आसानी से लग जाते हैं और छोटे पौधे तो हम गमलों में भी लगा लेते हैं। और आपको है ना ट्रैफिक की आवाज़ भी आ रही होगी बाहर से, क्योंकि हमारा घर बिल्कुल रोड के किनारे है और सारा दिन है ना रोड चलता रहता है और इसलिए ट्रैफिक की आवाज़ भी आती रहती है। और ये भी है ना एक गुलाब का प्लांट है और इसमें ये पिंक कलर के गुलाब आए हुए हैं। और ज़्यादा ठंड के कारण है ना ये खिले भी नहीं है, मतलब इसकी कली खिली भी नहीं है ये दोनों, और ये ख़राब हो गए हैं ज़्यादा ठंड के कारण। क्योंकि है ना
लगभग 7-8 दिन पहले है ना, 4-5 दिनों तक हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड हुई थी और इसी के कारण ये फ्लावर इस तरह के हो गए हैं कि बिल्कुल भी नहीं खिले हैं। तो दोस्तों, आपको हमारे पुराने गार्डन का ओवरव्यू कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।